टपका के खाएं, तो क्या आप इजाजत देंगे? सही बात। जब आपको आपकी एक उंगली इतनी प्रिय है और आपको इतना असहनीय दर्द होगा, तो सोचो उस मुर्गी को, उस मछली को कितना दर्द होता होगा। भाई प्राण तो उनके अंदर भी हैं। प्राण जितना सुख दुख हमें है, इतना सुख दुख हर प्राणी को है, हर जीव को। बट वो बता नहीं पा रहे हैं, वो कह नहीं पा रहे हैं, वो अपनी भाषा से आपको समझा नहीं पा रहे हैं। मुर्गी नहीं कह पाती। जी, मैंने कोशिश किया है समझाने का। इसमें दलील देते हैं कि क्या पौधों में जान नहीं है, क्या पेड़ पौधों में भी जान होता है, तो फिर इसको कोई मतलब नहीं हुआ। हाँ, तो उनसे बोलना कि पौधों में जो जान होती है वो जान, अब जैसे एप्पल है, हम एप्पल खाते हैं तो एप्पल पेड़ से होता है, उसका पेड़ है, पेड़ तो मरता नहीं है। और हम लोग जो गेहूं खाते हैं तो गेहूं की फसल तब आती है जब खेत में गेहूं का पौधा सूख जाता। अब वो सूख गया, वो उसे प्रकृति ने मार दिया, हमने नहीं मारा। अब वो पक गया, अब वो गेहूं हमारे लिए ही ईश्वर ने बनाया है। अब देखो, आप अपने परिजनों से बोलना कि शास्त्र वेद पुराण हम सबको गेहूं देते हैं खाने को, फल देते, वो खाओ, वो लीगल है, मांस नहीं लीगल है। अब आप कहेंगे प्राण तो इसमें भी है, प्राण उसमें भी। तो देखो, उनसे कहना कि आपकी शादी होने के बाद भारत देश में इतनी सारी स्त्रियां हैं, पर आप किसी भी स्त्री को ये नहीं कह सकते कि ये मेरी पत्नी है। आप केवल अपनी पत्नी को ही अपनी पत्नी कह सकते हैं। स्त्रियां तो बहुत हैं, पर सबको थोड़ी आप अपनी पत्नी कह सकते हैं। उसी तरह आपका जिससे विवाह हो गया, उसको पत्नी कहने का अधिकार आपको मिला है। उसके अतिरिक्त आप किसी को पत्नी नहीं कह सकते, किसी का हाथ नहीं पकड़ सकते। आपकी पत्नी को आप पत्नी कह सकते हैं। उसी प्रकार जैसे समाज ने आपको एक अधिकार दे दिया कि इस स्त्री को आप अपनी पत्नी कहो, हाथ पकड़ के घूमो, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन आप दूसरी स्त्री का हाथ पकड़ेंगे, आपको नुकसान हो सकता है। उसी तरह शास्त्र ने हमें, जैसे समाज ने आपको आज्ञा दे दी कि इसके साथ आप पति पत्नी के रूप में रहो, उसी तरह शास्त्र ने आज्ञा दे दी कि आप अन्न फल फूल खा सकते हैं और मांस खाने की मनाही कर दी। जैसे आपको मना है, यहाँ इतनी सारी स्त्रियां बैठी हैं, आप किसी का हाथ नहीं पकड़ सकते, मर्यादा के खिलाफ होगा। आपको इजाजत नहीं है किसी का हाथ पकड़ने की। लेकिन आपकी पत्नी यहाँ होती तो आप उसका हाथ पकड़ सकते थे, उसके हाथ पकड़ करके जा सकते थे, कोई बोलने वाला नहीं था। तो एक स्त्रियां तो सब हैं, सब स्त्रियां हैं, लेकिन सब स्त्रियों में केवल एक स्त्री के साथ रहने की इजाजत है। उसी प्रकार शाकाहार, दाल चावल साग सब्जी खाने का अधिकार शास्त्र ने दिया है, इसलिए वो खा सकते हैं। मांस खाने का अधिकार नहीं मिला, नहीं खा सकते। जी, धन्यवाद। भैया वहां भी माइक पहुंचाना। मैया बोलो। महाराज जी राधे राधे। हाँ मैया। एक लड़की का शादी करे पंडित जी, 60 माइक पास में लो। 60 लाख रुपया लगा के शादी किया महाराज जी, और विदाई भी नहीं कराया। का एक बार लड़की गई, उसके बाद कहा कि डोंगा कराएंगे, तब डेट पर डेट देते गया, 6 डेट हो गया, और डिवोर्स भी डाल दिया सरकार के यहाँ। क्यों? अब कहा था कि हमारे साथ फ्रॉड करके शादी करे हो, हम नहीं रखेंगे, और पसंद नहीं है, फ्रॉड करके शादी तो करे। शादी के पहले देखना चाहिए, लड़का लड़की ने एक दूसरे को देखा नहीं था क्या? अरे महाराज जी, मंदिर में, आजमगढ़ मंदिर में देखा है, गणेश मंदिर में से, भवनाथ जी के मंदिर में से देखा, छेका छाकी हुआ, सारी बात हुआ, कुल मैरिज वैरेज ने छेकैया हुआ, हैं, सारी बात देख ताक के भाई महाराज जी बहुत दुखी है महाराज जी। हम शक्ति नगर से आवत थी। चलो भगवान कृपा करें, सब अच्छा हो, लेके आओ उनको। यदि समझाने पर ठीक हो जाए तो हम समझा देंगे दोनों को। अब लड़की हमारे सुखी से कहीं रह सकता, ले आना, शायद समझाने पे बात बन जाए, वरना भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि इनकी बुद्धि ठीक हो। महाराज जी आशीर्वाद दे रहे महाराज। बिल्कुल आशीर्वाद है मैया, खुश रहिए। वहां माइक पहुंचाया जाए, पीछे वो भैया सफेद शर्ट वाले, दौड़ के फास्ट। जी राधे राधे गुरु जी। हाँ भैया, मैं पटना से आया हूँ। आपका डेली टीवी पर 6 बजे से 9 बजे तक देखते हैं। आपका जो प्रवचन होता है हमको बहुत अच्छा लगा, लेकिन
मेरा दिल में ललसा लगा कि चले जरा सा गुरुजी से जरा दर्शन कर ले, सामने चेहरा देख ले तो हमको और अच्छा रहेगा। और गुरुजी मेरा बेअती भक्ति करने का मन करता है, लेकिन भक्ति में मन कभी लगता है कभी नहीं लगता है। कोई बात नहीं, कभी लगता है कभी नहीं लगता। जब लगता है तब बढ़िया से लगाया करो, जब नहीं लगता तो भी पूजा थोड़ी सी कर ही लिया करो। कितने दिन मन की चलेगी? मन तो चंचल है, मन नहीं चाहता कि आप पूजा पाठ करें, मन तो केवल उल्टे काम में जाता है। इसलिए मन के अनुसार ना चलो, आप अपनी बुद्धि के अनुसार चलो। मन जड़ होता है, शरीर का यदि साथ मन को ना मिले तो बताओ मन क्या कर सकता है? मन कहता है उसे देखो, पर आंख ना देखना चाहे तो मन कैसे देख सकता है? मन कहता है उसे छू लो, परंतु यदि हाथ ना बढ़े तो मन की इच्छा कैसे पूरी होगी? तो मन को चिल्लाने दो जो चिल्ला रहा। आप शरीर को अपने वश में रखो, धीरे धीरे मन आएगा। कुछ तो अपने वश में रखो जी, आंखें अपने कंट्रोल में रखो जी। आपको करना पड़ेगा। ये सब विषय हम आपको समझा तो हर चीज समझ सकते हैं, पर करना कराना आपको ही है। इसलिए कथाएं सुनो, सत्संग करो। इसी को कहते हैं देखना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। खुश रहिए। महाराज जी आज अभी आए हैं तो अभी आपका जो भोजनालय चल रहा था वहाँ पर हम भोजन करने गए हैं, तो गेट पर चप्पल रखे तो मेरा शनिवार का दिन है, चप्पल चोरी हो गया। अच्छा, तो अब उसका अशुभ है कि शुभ है ये बता चप्पल दीजिए। चोरी हो, इसलिए हम कहते हैं कथाओं में बोलते हैं कि चप्पल महंगी वाली पहन के तो आओ ही मत। वृंदावन में तो ठाकुर जी नंगे पांव घूमे, यहाँ तो नंगे पांव रहो और 20-25-50 रुपए की पहन के आओ ज्यादा। एक सज्जन आए, उनके जूते थे 10,000 के। अब वो जैसे ही उतार के गए, अब वो जूते कोई चोरी ले गया। अब वो हमारे पास आए, बोले महाराज जी हमें जूता दिलाओ। हमने कहा भैया कहाँ से जूता तुम्हें नहीं, दिला अब दे? दिलाने की बात नहीं नहीं, हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो वो बोले कि हमारे जूते महंगे थे। अब वो लड़ने लगे, बोले नहीं हम तो जूता लेके जाएंगे। अब फिर उनको जैसे तैसे समझाया, भैया तीर्थ यात्रा में आए हो, हल्के फुल्के जूते चप्पल पहन के आओ। ये तो जूते जो महंगे महंगे आप लोग घर में पहनो और बढ़िया, हम लोग तो यहाँ नंगे पांव ही दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। तो आप भी सस्ती चीजें पकड़ पहन के आया करो ना। तीर्थों में आओ तो ना सोना पहन के आओ, ना चांदी पहन के आओ, ना तो ज्यादा। यहाँ पर केवल श्रृंगार करना है तो केवल प्रेम का श्रृंगार करो। यहाँ केवल भगवान के प्रेम में डूबो। और चप्पल अप्पल थोड़ा, इसलिए हमने एक आदमी को नियुक्त किया। जब से उनके साहब के जूते गए ना 10,000 के, तब से हमें सबक मिला। उनके चक्कर में फिर हमने 2 आदमी नियुक्त किए, 2 आदमी नियुक्त किए और व्यवस्था कराई कि भाई भक्तों के जूते संभालो। अब आप गौरी गोपाल में देखते हैं, जूते यदि आपने जमा किए होते अपनी चप्पल सही जगह पर तो आपको मिल जाती चप्पल। अब आप कहीं भी उतार देते हैं तो लोग पहन जाते हैं। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि जहां जूता घर है वहीं जूता उतारे जाएं। कहीं भी आप लोग उतार देते हैं तो चोरी हो जाती है। नहीं तो ये बताइए गुरुजी कि आज शनिवार का दिन है। अच्छा है, लोग कहता है कि जे शनिवार के दिन जूता चप्पल चोरी हो जाए तो शुभ ही मानते हैं। चलो गया, शनि उतर गया। चलिए ठीक है। राधे अरे आराम से। नमस्ते गुरुजी। राधे राधे, नमस्ते। राधे, आपको सातोकोटि प्रणाम। मेरे पास मेरा पत्नी आया सुदूर वेस्ट बंगाल कोलकाता कपिल मुनि जी की आश्रम से, गंगा सागर से आया। गंगा सागर से, गंगा सागर से आया। आपको दर्शन के लिए मेरा पत्नी आया था, जो आपका भक्त है, सब समय आपका टीवी में प्रोग्राम देखा था। आपके सामने से देखने के लिए सुदूर गंगा सागर से आया दर्शन के लिए जी। आपको प्रणाम। खुश रहिए, आप सदा सुखी रहिए। गंगा सागर कैसा है, वहाँ के बारे में कुछ बताओ हमें। हमें बिल्कुल अक्कल नहीं है। गंगा सागर ग्राम है। हाँ, बांग्ला कथा चल रहा है, मैं थोड़ा थोड़ा हिंदी जानता है। अच्छा ये बताओ, गंगा सागर में कपिल देव जी का स्थान कहाँ पर है? गंगा सागर के साउथ में, एकदम बगल में, समुद्र के बगल में। तो वहां पर पैदल जा सकते हैं कि नाव से जाना पड़ता है?
नाव से जाना पड़ा है। कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा गाड़ी, बस और छोटा छोटा टैक्सी है। टैक्सी से जाना है। फर्स्ट में यहाँ से मथुरा से ट्रेन में कलकत्ता, हावड़ा मकर से- संक्रांति के दिन बहुत भीड़ होती है वहां। हाँ, वो भैसल हो रहा है, लंच चल रहा है, लंच और जहाज चल रहा है। अच्छा, मकर संक्रांति के दिन समुद्र का कुछ पानी कम भी हो जाता है, ऐसा मैंने सुना है। हाँ, वो उस समय बंद हो जाता है गुरुजी। जी, कम हो जाता है। हाँ, और बाकी दिन आगे बढ़ जाता है। हाँ, वो ज्वार और भाटा जो हो ना, वो ज्वार के समय चलता है जहाज। ज्वार जब नहीं था, भाटा जब था, तब वो जो जहाज बंद रुक जाता है। तो वहां लोग 12 महीने जाते हैं ज्यादा, कि केवल मकर संक्रांति के दिन ज्यादा जाते हैं? हर दिन रोज जाता है, हर दिन जाता है। हजार हजार पुण्यार्थी जाता है, स्नान करके लौट आता है। ठीक है, गुरुजी, एक मेरा प्रश्न है। बोलिए। मेरा पत्नी दीक्षा दीक्षा लेना है, तो मेरा दीक्षा कल प्रश्न ले लेना। आ, कल सुबह 7:30 बजे दीक्षा ले लेना। और एक प्रश्न, ये दीक्षा माने कितने साल तक ले सकता है? कभी भी ध्रुव जी, प्रहलाद जी 5 साल के थे। जब से बुद्धि में भगवान बैठ जाए, जब से भगवत कृपा हो जाए, तब जब समझ में आ जाए तब ले लो मंत्र, तब से भगवान की शरण में रहो। तो कल प्रणाम ले गुरुजी, लीजिएगा। प्रणाम गुरुजी। कल ले सकते हैं आप चाहें तो। खुश रहिए। और किसी का सवाल है? वो पीछे ले जाओ भैया। गुरुजी राधे राधे। अच्छा, हाँ राधे राधे गुरुजी। जी। जी, मेरे पति मेरे बात नहीं मानते हैं और काम भी नहीं करते हैं। तो आप ही उनकी बात मान लिया करो। नहीं, 5 साल से कोई काम नहीं करते हैं, कोई भी बात पति नहीं। कहाँ है? बात कराओ पति देवता से। क्यों नहीं बात मानते पत्नी देवी की? बात करो अच्छे से। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। पत्नी की बात क्यों नहीं मानते? ऐसा क्या कहती हैं पत्नी कि आप नहीं मान पाते? जी, अच्छा कहती है हमारे बारे में, अच्छा समझाती है। हाँ, वो नशा कर लेता हूँ इसलिए दिमाग आउट रहता है। कौन सा नशा करते हो? स्मैक, चरस, गांजा, दारू, भांग, शराब, सारे नशा। आप लोग ताली क्यों बजा रहे हैं? आदमी नशा में डूबा हो और आप ताली ठोके जा रहे हैं। मतलब कुछ नहीं छोड़ा आपने? नहीं गुरुजी, दिल्ली में यारी दोस्ती जो है ना मेरी, हाँ, तो ज्यादा ही गलत बंदों के साथ में है। पीने पाने वालों के साथ में उठाई। काम वाम कुछ करते हो? छोले भटूरे का अपना काम है दिल्ली में। तो कितना कमा लेते हो रोज का? वही 4,000 5,000 की दुकानदारी करते तो आधे की बचत हो जाती उसमें। तो 5,000 के 250 2500 मान लो। हाँ, 1,500 2,000 बच जाते हैं रोज का? रोज का। अरे इतना तो इंजीनियर नहीं कमाता अपने देश में। इतना तो बढ़िया इंजीनियर भी नहीं कमा पाता। कमाई अच्छी तो चरस, अफीम, गांजा सब क्यों पी लेते हो? तो सब भटूरे में डाल के खा जाते हो क्या? नहीं गुरुजी, वो यार दोस्तों के साथ में बैठ के एक बार में 1,000-1,500 रुपए का बैठ के पी जाते हैं 1 घंटे में। अरे राम 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 राम। तो आपके जो शराब जो आपको चरस, अफीम, शराब, स्मैक है। तो स्मैक जो आपको स्मैक पिलाते हैं, वो आपके दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? गुरुजी, वो तो दुश्मन ही समझ लो, मगर दोस्त है, वो साथ में रहते हैं। अरे वो तो दुश्मन है, जूता मारो उनको, तुम दोस्त कह रहे हो। जो आपको गलत राह पर ले जाए वो दोस्त कैसे हो सकता? दोस्त तो गलत राह पर ले नहीं जा सकता, वो दुश्मन है। आपको ऐसे लोगों की संगति छोड़ना चाहिए और अपनी पत्नी के साथ प्रसन्न रहना चाहिए। गृहस्थी बिगड़ जाएगी बेटा, जब चला जाएगा हाथ से, तब ये दोस्त लोग तुम्हें जूता मारेंगे। पैसे के दोस्त होते हैं इस संसार में, और ऐसे क्वालिटी के जो शराबी और चरस, अफीम, गांजा वाले, ये तो 2 कौड़ी के लोग हैं। आपके पास पैसे हैं तो बगल में बैठेंगे, तो कोई दोस्ती वोस्ती नहीं करो इन लोगों से। बच्चे हैं आपके? जी, 3 लड़की है गुरुजी। 3 लड़की? तो इनको भी अफीम वगैरह, चरस वगैरह पिलाते हो? नहीं गुरुजी। क्यों? थोड़ा इन बच्चों को भी पिलाया करो। क्यों नहीं पिलाते? इन बच्चों को क्यों नहीं पिलाते चरस, अफीम? बताओ। गलत चीज है वो गुरुजी। तो जब इन बच्चों के लिए गलत है तो आपके लिए सही कैसे हो सकती है? चरस पी पी के मर जाओगे, फिर इन बच्चों की, बेटियों का कौन ध्यान रखेगा?
कौन रखेगा ध्यान, कौन खिलाएगा पिलाएगा, कौन जिम्मेदारी पूरी करेगा? तुम्हारी बेटियां पता नहीं दर दर मिनट कहाँ कहाँ ठोकर खाएंगी। अरे पढ़ाओ लिखाओ, पैसे बचाओ, अपने लिए घर बनाओ, बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, लड़की बेटी है योग्य बनाओ, बेटों से कम नहीं है बेटियां, उससे अच्छा पढ़ाओ, आपका नाम रोशन करें। क्यों अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो, पैसा बर्बाद कर रहे हो? गुरुजी दिल्ली में जाता हूँ तो यारी दोस्ती संगति हो जाती है। अरे यारी दोस्ती बिल्कुल ना कहो, ये सब दुष्ट लोग हैं, इनको तो भगाना, अब बैठने मत देना अपने पास। ये कोई दोस्त दोस्त नहीं होते। ये दोस्त को सुनो, बात कराना, इन दोस्तों के पास अपनी बेटी छोड़ देना एक दिन के लिए, आपकी इन बेटियों के साथ वो क्या करेंगे आपको पता चल जाएगा कि वो आपके दोस्त हैं कि दुश्मन हैं। जिन्हें आप दोस्त बनाए बैठे हो ना, उनको वो दुश्मन हैं जो आपके जीवन को समाप्त करने पर तुले हैं। आप कह रहे हो दोस्त हैं, तो आप अपनी बेटी दे देना उनको एक दिन के लिए, फिर पता चल जाएगा कि वो आपके कौन हैं। चरस अफीम के गांजा के नशे में वो क्या करते हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुराचार हो रहा है आज इसी चक्कर में। और जिन्हें आप दोस्त कह रहे हो ना, मेरी बात समझ लो, वो दोस्त नहीं है, वो आपके सबसे बड़े और विश्वास ना हो तो प्रैक्टिकल कर लेना, प्रैक्टिकल करके देख लेना। समझ लो बेटा, समझा रहे हैं, इससे अच्छा आपको कोई समझा ना पाएगा। या तो समझ लो वरना बर्बाद तो हो ही रहे हो। गुरुजी मम्मी कह रही है कि दिल्ली छोड़ के वृंदावन में रह ले, अपना यहीं पे आसपास। अरे तो तुम्हारे जैसे दोस्त तो हर जगह हैं, अफीम चरस गांजा वाले कहाँ नहीं है, बिगड़े लोग कहाँ नहीं है, हर जगह दोस्ती हो जाएगी। अपने को बेहतर करना है, छोड़ना नहीं है, काम छोड़ना नहीं है। जितना वहां कमा लेते हो, पहले आप अपने आप को बेहतर बनाओ, संगति बुरी छोड़ो, पैसा कमा के उसका उपयोग करना सीखो, सही राह पर लगाओ, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगाओ, अपने घर है आपका, किराए से रहते हो? जी नहीं, अपना मकान है दिल्ली में। हाँ, तो बढ़िया से रहो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और पत्नी को समय दो, अच्छे से रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो। 2 पैसा बचे तो सेवा करो समाज की। बहुत चिड़चिड़ापन आ जाता गुरुजी, अगर तो नशा नहीं अफीम करता पियोगे तो चिड़चिड़ा नहीं आएगा? अभी तो छोड़ रखा हूँ, 6 महीने से बंद कर रखा। तो अब ना पीना, अब बचन दो कि अब अफीम चरस गांजा जो कह रहे हो सब ना पियोगे। गुरुजी नशा हमने तो नाम भी पहली बार सुने थे जितने तुम करते हो। नहीं है गुरुजी, अफीम चरस गांजा स्मैक दारू शराब भांग गुरुजी सारा पी रखा था। अब ना पीना? जी गुरुजी। कब से? 6 महीने से बंद कर रखा हूँ गुरुजी। आगे पियोगे? नहीं गुरुजी, अब बच्चे और घरवाली का भविष्य देखना है, माँ बाप को देखना है। अपनी बच्चियों को देख के रहना बेटा। आप जरा भी गलत राह पर चले गए तो आपके ये बच्चे खतरे में आ जाएंगे। जी गुरुजी। सारा संसार तो बैठा ही है आपको बर्बाद करने के लिए, आपको लूटने के लिए। अब आप लूट रहे हो, कोई कल आपको लूटेगा, फिर आपके परिवार में आपके घर में घुस के इन बेटियों को लूटेगा, तब क्या करोगे आप? इसलिए समझ के चलो, संसार इतना कोई दोस्त नहीं होते हैं ऐसे। ये दोस्त नहीं है, ये आपके कौन है? दुश्मन है। आज के बाद इन्हें दोस्त मत बोलना। जी गुरुजी। हाँ, और इनको घुसने मत देना घर में। ये घर में आते हैं क्या आपके? नहीं गुरुजी, घर में नहीं आते। हाँ, घर में मत बुलाना ऐसे दुष्टों को, ऐसे लोगों को, शराबी को, जुआनी को घर में मत बुलाना कभी। इन लोगों की नीयत कैसी होती है पता है ना? ये देखते कहीं हैं, सोचते कुछ हैं। इन लोगों को घर में घुसाने का धर्म नहीं है। आपको भी घर में घुसाने का धर्म नहीं है जब तक आप ये नशेबाज करते हो। नहीं गुरुजी, मैं नशा मुक्ति में गया था, 6 महीने रह के आया था। अब ना करना, बंद कर दिया बिल्कुल, अब नशा करना। गुरुजी राधे राधे। नशेड़ी का क्या भरोसा? क्यों जी? फिर गुलशन शर्मा जी, श्री सुभाष चंद्र शर्मा जी दिल्ली से हैं, पल्ला, दिल्ली पल्ला। आप एक माँ को गोद ले रहे हैं, वृद्ध माँ को, और माँ की सेवा कर रहे हैं तालियों के साथ। कहाँ है भैया? बुला लीजिए। ऐसे राधे राधे। आइए। श्री गुलशन शर्मा जी, भाई बाप श्री सुभाष चंद्र शर्मा जी। जी भैया। श्री राधे राधे जी। जी। मैं बाल मुकुंद, मीरनगर, बांका डिस्ट्रिक्ट से, बिहार से आए हूँ। हाँ। हमारे साथ हमारे और भी 12 सदस्य आए हुए हैं गांव समाज से, और कथा के उद्देश्य से आए हैं गुरु महाराज। अच्छा। और हमारा प्रश्न भी है। बोलो, क्या प्रश्न है?
और इससे पहले तो हम समाज के तरफ से और अपने तरफ से राधा जी श्यामा गौरी जी को दंडवत प्रणाम करता हूँ। और यहाँ के वर्तमान स्वर्गीय श्री आचार्य गुलशन शर्मा जी हमारे इंद्राचार्य जी महाराज को प्रणाम करता हूँ। खुश रहिए, नहीं प्रसन्न रहिए, खुश रहिए जी। तो सबको राधे राधे, सबको मिला दो। प्रश्न क्या है ये बोलो जी। प्रश्न यही है कि जी कि इस माया शब्द है जिसमें कि थोड़ा हम विचलित हो चुके हैं अभी प्रेजेंट। हम पहले दीक्षित हूँ महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कुप्पाघाट। मैं या माया? माया 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 जी, ठीक है, माया ठीक है। तो हम एकाग्र होने की कोशिश कर रहा हूँ पर हो नहीं पा रहा हूँ। हो जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मन को एकाग्र करना कोई बहुत कठिन नहीं है, पर प्रैक्टिस चाहिए, अभ्यास चाहिए। क्योंकि हम 4 मंथ से अभी पढ़ नहीं पा रहा हूँ, जो कि हम नित्य स्टडी कर रहे थे पर हो नहीं रहा। सत्संग रोज किया करो, कथाएं रोज सुना करो, और धीरे धीरे गीता रामचरितमानस को पढ़ने का अभ्यास बनाओ। ध्यान किया करो, संतों की वाणियां सुना करो, धीरे धीरे मन एकाग्र होगा। मन को एकाग्र करने के लिए सत्संग जरूरी है। बिना गुरु के मन की एकाग्रता हो ही नहीं सकती, इसलिए जीवन में गुरु का आश्रय लिया जाता है। तो मन को एकाग्र धीरे धीरे आप कर पाएंगे कथाओं के माध्यम से। एक दिन में नहीं होगा, पर प्रैक्टिस से हो जाएगा। जैसे कुएं में जो पत्थर होता है वो रस्सी से घिस जाता है। आप एक पत्थर को रस्सी से घिसने बैठोगे तो नहीं घिसेगा, पर वो बहुत समय से रस्सी के घर्षण से पत्थर घिस जाता है। उसी प्रकार कहा गया, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान।